हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, यानी धातु और अधातु, जो काफ़ी स्टूडेंट को क्या होता है कि पहचानने में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भैया थोड़ा आप मेटल से और नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक ना, ताकि हम लोग का कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल से रिलेटेड। तो पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स को देख रहे थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि 10th वाला का एग्जाम भी है और उसके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला ये वीडियो है, ठीक ना। अगर देख लेगा तो मेटल और नॉन मेटल को यानी कि बारीकी से समझ पाएगा, क्योंकि 118 जो एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट्स है, सबको रटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो हमें कुछ कुछ को ही जानना है ताकि मेरा एग्जाम अच्छे से निकले, और कुछ कुछ का नॉलेज भी रखना है, ठीक ना। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लगभग कुछ कुछ ही नहीं, लगभग बहुत सारे हैं। तो इससे अगर आप बारीकी से अगर आप देख लेते हैं इसको, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है एग्जाम में, ठीक। और आपको कहीं भी धातु दे दिया जाए और धातु दे दिया जाए, आप समझ सकते हैं, ठीक। और बात करें जहाँ तक केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्या होता है कि एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन के केस को लेकर के हम अपने पूरे यानी कि बेसिक को ख़राब नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है बट उसको साइड से याद करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। और कुछ जो एक्सेप्शन नॉट एक्सेप्शन है उसको तो ट्रिक से याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन कुछ कुछ होता है बट नॉट एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट है मेरे पास, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा जो है उसको देखते हैं, और कुछ कुछ जो है उसको याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। 2-4 रहता है उसको याद कर सकते हैं, ठीक। चल समय ना गाते हुए हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ लिखा है धातु तथा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहचानने का गजब ट्रिक ही मिलेगा। बस आप लोग सावधानीपूर्वक आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक ना। और अभी से अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो है ना अंतिम में फिर से। तो पहला जो है लिथियम, आप धातु में ध्यान दीजिएगा, धातु में ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी आपको क्या है लिथियम, 2-4 को पढ़ के सुनाते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या आ रहा है इसके एंड में, ठीक ना। रुबिडियम को पढ़ लीजिए, कैडमियम को पढ़ लीजिए। इन सभी के टर्म में क्या आ रहा है, लास्ट में यम आ रहा है ना, यम आ रहा है। यूरेनियम यम आ रहा है, यानी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी में हम लोग देख रहे हैं कि मेटल में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। और एक्सेप्शन के केस में देखेंगे, कुछ कुछ में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ कुछ में लगेगा हमें अधातु जैसा, बट वो क्या होता है, धातु होता है, ठीक ना। उसी को बोला जाता है एक्सेप्शन, ठीक। एक्सेप्शन केस बहुत ही कम है, उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, लेकिन जो अदर मोस्ट है, जो ज़्यादातर है हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, उसमें यम लगा हुआ है, तो उसको याद हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक बात करें, अगर सीजियम की बात करें, सीजियम, ठीक ना, बेरियम, पोलोनियम, इन सभी की अगर बात करें, सब में देख रहे हैं लास्ट में यम लगा हुआ है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई भी एलिमेंट हो, क्या कोई भी तत्व हो, यहाँ लिखते हैं है ना इसका, कोई भी तत्व हो, एलिमेंट हो, कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके यानी कि अंतिम में एंडिंग पॉइंट में यम लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, यम लगा हुआ हो, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम जो यम वाला होगा वो मैक्सिमम धातु ही होगा। हमने बोला क्या, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही, तो किस किस एक्सेप्शन में यम लगते हुए भी वो अधातु हो सकता है, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक ना। इन मैक्सिमम केस में यम जो लगा हुआ रहेगा वो अधिकतर धातु रहेगा, ठीक। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि आप लोग को अगर सोडियम पूछ दिया जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब में यम लगा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखना। स्कैंडियम यम लगा हुआ है, टाइटेनियम यम लगा हुआ है, ठीक ना, बेरिलियम यम लगा हुआ है, ठीक, ऑस्मियम यम लगा हुआ है, प्लेटिनियम यम लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि हर एक में यम लगा हुआ है, तो ये सभी क्या है हमारे पास, मेटल्स है, धातु है, ठीक। तो हम लोग धातु को किस तरह से पहचानेंगे, यानी किसी भी एलिमेंट के अंत में अगर यम लगा हुआ हो, यम, ठीक ना। कैल्शियम यम लगा हुआ है, पोटेशियम यम लगा हुआ है, इन सभी के टर्म में क्या है, यम लगा हुआ है, तो ये सभी क्या है मेरे पास, मेटल्स है। धातु का ये था, ठीक ना, कि यम लगा हुआ रहेगा, और एक्सेप्शन के केस में भी कुछ कुछ रहता है, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये धातु हो गया, ये किसका हो गया, ये तीनों धातु का है, ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करेंगे इस लकीर के इस पार में हम लोग, ठीक ना, ये क्या है, ये नॉन मेटल है और धातु है। और धातु को किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, पहले हम लोग कुछ अधातु को पढ़ के देखते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 बार हो गया है ना। आपको यहाँ एक और मिल जाएगा कि जैसे आपने क्या पढ़ा, क्लोरीन, सब में क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी से आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ में अगर हर एक टर्म में अगर 1/2 लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, 1/2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं,
करते हैं कि हर एक में 1/2 लगा हुआ है, तो 1/2 का अगर हम सेपरेट कर ले तो हम लोग बाद में मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होती है। वही हमें यहाँ क्या करना है, आसान करना है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हम लोग जानेंगे उसको आसानी रूप से जानना है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबके नॉन मेटल्स में और धातु में क्या देख रहे हैं, सबकी एंडिंग में क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 9 लगा। जेनॉन देख लीजिए, क्रिप्टॉन देख लीजिए, सारा में 9 लगा हुआ है। फिर से बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ एक्सेप्शन भी केस आएंगे, लेकिन कुछ कुछ आएंगे, इतना सारा एक्सेप्शन नहीं आ सकता है, बट इतना अगर याद रहेगा तो आप एक्सेप्शन के केस को आराम से यानी कि ऑसिलेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। जैसे अगर 2 टर्म इसी में से दिया रहे, एक में यम लगा हुआ है, एक में 9 लगा हुआ हो, तो अब इन दोनों टर्म में से क्या है डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। उसी तरह से एक्सेप्शन के केस में आएंगे, तो एक्सेप्शन केस में भी हम लोग समझ सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। ठीक, एक्सेप्शन का केस के लिए अलग से वीडियो आएगा, और एक्सेप्शन जितना भी एक्सेप्शन है उन सभी को लेकर के आएंगे हम, है ना। तो उन सभी से क्या होगा, एक्सेप्शन में भी धातु और धातु को हम लोग देख लेंगे, और वहाँ से हम लोग टर्मिनेट करके यम, न और एक्सेप्शन तीनों का खेला समाप्त हो जाएगा। तो धातु और अधातु का जो है टेंशन ही समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो कार्बन ऑक्सीजन सारा देख रहे हैं हम लोग, क्या है लास्ट में 9 लगा हुआ है। तो अधातु को पहचानने का सबसे यही ट्रिक है सरलतम, कि लास्ट में अगर 9 लगा हुआ हो, क्या लास्ट में अगर 9 लगा हुआ हो तो मेरे पास क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है। मेटल्स की बात करें तो यम लगा हुआ रहना चाहिए। ये दोनों टर्म बहुत ही सरल है। अगर इतना एलिमेंट अगर आपको पता, इतना एलिमेंट दे दिया जाए, यानी धातु और अधातु को दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो जैसे यहाँ सोडियम इंडियम है, इसके बीच में क्या फॉस्फोरस डाल दिया जाए, सल्फर डाल दिया जाए, ये सभी डाल दिया जाए, और 9 या यम को छोड़ करके देखिए यहाँ फॉस्फोरस, और एक टर्म आ रहा है फॉस्फोरस, रस हो गया, उसका सल्फर रॉ आ रहा है, ये सभी टर्म जो आएगा यम को छोड़ करके ये सभी अधातु में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अधातु में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी मज़ेदार भी लगा होगा और काफ़ी नॉलेजेबल क्लास भी था, क्योंकि आप छोटी सी ट्रिक को दे करके आप बहुत सारे धातु और अधातु को क्या कर सकते हैं, धातु और अधातु में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, कौन धातु होगा कौन अधातु होगा, आप आसानी से पूरा पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं उसका नाम से, ठीक ना। तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सेप्शन लेकर। क्या एक्सेप्शन देखेंगे कि एक्सेप्शन के केस में कौन धातु है कौन अधातु है। काहे कि आपको जो एग्जाम पूछा जाता है अधिकतर में एक्सेप्शन के केस से ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री इसीलिए हार्ड हो जाता है एक्सेप्शन को लेकर के। एक्सेप्शन बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो हम लोग एक्सेप्शन का भी ट्रिक बना रहे हैं। तो एक्सेप्शन भी जो है ट्रिक के माध्यम से ही आपको दिया जाएगा, ताकि आप उस एक्सेप्शन को भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सके कौन धातु है कौन अधातु है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होता है तो आपको डेली न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा, न्यू क्लासेस अपडेट मिलेगा, और जो भी जहाँ भी आप वीक रहेंगे वहाँ से आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि न्यू टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है। किसी भी टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक्स पढ़ना हो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का वीडियो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।